हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज एंड वेलकम टू एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दर्शन के बारे में चर्चा कर ली थी और हम लोगों ने दर्शन में काफी कुछ समझ लिया था कि दर्शन क्या होता है। और इसका हमने इंडियन पर्सपेक्टिव देखा था और हमने इसका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखा था। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि दर्शन का शिक्षा में क्या संबंध है। ठीक, क्यों इसको हम लोग एज ए सब्जेक्ट रूप में पढ़ते हैं और इसकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यही आप समझेंगे आज हम दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। तो आइए समझते हैं। तो दर्शन और शिक्षा में संबंध, दर्शन और शिक्षा में संबंध, दर्शन और शिक्षा में संबंध। ठीक है, तो जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दर्शन क्या होता है। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर दर्शन नहीं है तो हम शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते और अगर शिक्षा नहीं है तो हम दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कॉइन जो होता है या देखा होगा, जो कॉइन होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, अगर एक कॉइन में दोनों हेड होंगे तो सिक्का वैलिड नहीं होता है, अगर दोनों टेल होते हैं तो भी सिक्का वैलिड नहीं होता है। इसी प्रकार जो जैसे कि हेड है और टेल है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध होती है, एकदम घनिष्ठ मित्रता होती है। अगर एक भी पक्ष कमजोर है तो भी दूसरा पक्ष सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। अगर दर्शन नहीं है तो शिक्षा नहीं संपन्न नहीं हो सकती, अगर शिक्षा नहीं है तो दर्शन संपन्न नहीं हो सकता। कैसे? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दर्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था दर्शन क्या है। दर्शन ज्ञान की उच्चतम सीमा होती है। दर्शन क्या है? दर्शन वो है जो मनुष्य की मनुष्यता की बात करता है, मनुष्य को एक तत्व मानता है और वो मनुष्य के बारे में ही चिंतन करता है कि यह क्यों है, कैसे है, क्या चीज है। ठीक है, इस सभी के बारे में सोचता है। दर्शन वो होता है जो कोई भी वस्तु को देखने के बाद उसको सोचना शुरू कर देता है कि यह वस्तु क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी वास्तविकता क्यों है, क्या है, उसकी यथार्थता क्या है। ठीक है, वह इस प्रगति में क्यों है और किसके लिए है, क्या उसका औचित्य है। ये होता है हमारा दर्शन। तो दर्शन यही होता है ना कि हम किसी वस्तु के बारे में जब हम चीज सोच रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं उसके बारे में, वही हमारा दर्शन होता है। तो ये सब चीज जो भी हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये हम कर किसकी मदद से पा रहे हैं? इसमें किसी न किसी फैक्टर का काम तो कर ही रहा है ना। हम किसी चीज को अगर सोच पा रहे हैं तो पहले हमने उस चीज को बारे में पहले पढ़ा होगा ना भाई, तभी तो हम उस चीज के बारे में और सोच पाएंगे ना। दर्शन क्या है? दर्शन एक तरीके से डीप नॉलेज है। दर्शन क्या करता है? दर्शन ज्ञान की उच्चतम सीमा है, ज्ञान की उच्चतम सीमा है, उच्चतम सीमा। दर्शन क्या है? दर्शन जो है ज्ञान की उच्चतम सीमा है। अब ये बताइए कि किसी भी ज्ञान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के लिए हम डायरेक्ट उच्चतम सीमा पर पहुंच गए थे? ऐसा नहीं है ना। जब मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाना है तो क्या आप डायरेक्ट लास्ट सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं? क्या नहीं पहुंचते ना। आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं ना। तो पहली सीढ़ी जो आपने कदम रखा हुआ तो वो क्या है? वो लास्ट सीढ़ी पहुंचने का एक माध्यम है ना, एक मार्ग है। आप समझ पा रहे हैं ना भाई? आपको अपने घर से मान लीजिए छत पे जाना है तो आप क्या सीधे उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सीधा छत पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे तब तक आप छत पर नहीं पहुंच सकते। सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ चढ़ ही आप छत तक पहुंचेंगे ना। ऐसे ही क्या है? दर्शन है। अगर हमें ज्ञान की उच्चतम सीमा तक पहुंचना है तो हमें ज्ञान की जो निम्नतम सीमा होगी उसको बारे में तो पढ़ना ही होगा, उसके बारे में तो हमको पढ़ना ही होगा।
उसके बारे में तो हमको पढ़ना ही होगा ना, ज्ञान की न्यूनतम सीमा। तो ज्ञान की न्यूनतम सीमा के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम किसकी मदद से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? वो हमारा पढ़ाएगी हमको शिक्षा। वो क्या पढ़ाएगी? वही हमको पढ़ाएगी क्या? हमारी शिक्षा। तो दर्शन और शिक्षा घनिष्ठ संबंध। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम दर्शन कर ही नहीं सकते। भाई जैसे हम आपसे कह दें कि कोई भी टॉपिक जैसे आपको पढ़ाना है, मान लीजिए फूड पढ़ाना है, फूड, छोटे क्लास में आपको फूड पढ़ाना है, ठीक है, भोजन पढ़ाना मान लीजिए आपको, ठीक। अब भोजन पढ़ाना है, आप भोजन की न्यूनतम सीमा सीखी है कि हमको भोजन पढ़ाना है बच्चों के साथ। वही पूछेंगे बेटा आप कौन कौन से भोजन करते हो घर में, है ना, रोटी चावल सब्जी आप खाते हो। तो ये क्या, ये बेसिक है, ये एकदम निम्नतम सीमा है ज्ञान की। आपने पूछा बच्चों बताओ आप घर में कौन कौन से भोजन खाते हो, तो बच्चे क्या बताएंगे? सर हम सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं। अब पूछोगे आप सब्जी में क्या खाते हो, तो हम कद्दू खाते हैं, सर आलू खाते हैं, भिंडी खाते हैं, बैगन खाते हैं। ये सब क्या, ये सब चीजें ज्ञान की निम्नतम सीमा है, ठीक है। जब आपको मान लीजिए आपने आलू खाया, आप आलू के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आलू निम्नतम सीमा है ज्ञान की। जब आप आलू के डीप घुसेंगे, आलू के अंदर, अब आलू में, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आलू में रोग हो जाते हैं ना, सब्जियों के रोग होते हैं ना, तो सब्जियों के रोग के बारे में किसने पता लगाया होगा? कैसे पता लगाया होगा? जब इसके अंदर उसने इस जब इस आलू के बारे में लोगों ने रिसर्च की होगी, खोज की होगी, इसके अंदर घुसे होंगे, कई सारे टेस्ट किए होंगे कि भैया चेक करते हैं कि आलू सही है या नहीं, क्या क्या इसके अंदर रोग हो सकते हैं। तो वो जब सोचा होगा उन्होंने, जब सोचा होगा, तो वही जो सोचना ही क्या है, वही ज्ञान की उच्चतम सीमा हो गई। तो ये सोचने का बेस क्या था? बेस तो हमारा आलू था ना। तो आलू क्या हो गई? हमारी शिक्षा। जो भी जिस किसी के बारे में हम सोच रहे हैं ना, वो सोचने का जो आधार होता है वो क्या होती है? हमारी, वही हमारी क्या होती है? शिक्षा। तो दर्शन और शिक्षा में यही संबंध है कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक। अगर शिक्षा नहीं होगी तो दर्शन की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें जब एक सीढ़ी के बारे में पता नहीं है कि हमको कहां पर पैर रखना है, तो क्या हम छत तक पहुंच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि हम पहुंच जाए, ठीक है। और हाँ, और अगर शिक्षा की पहली सीढ़ी पर हमने कदम रखा है और हमको छत तक जाना है, तो हमको आगे बढ़ना होगा, हमको कदम बढ़ाने होंगे, हमको सोचना होगा। और जब आप सोचेंगे तब आप दर्शन करेंगे, तब आप दार्शनिक बनेंगे, तो आप कुछ नई चीजें, तो आप अपने मंजिल तक, यानी छत तक आप पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसको आप, इस दर्शन को आप शिक्षा से अलग नहीं कर सकते, शिक्षा को आप दर्शन से अलग नहीं कर सकते। दर्शन क्या है? सोचने की वह उच्चतम सीमा है। अच्छा, दर्शन क्या करता है? दर्शन मनुष्य है, मनुष्य को एक तत्व देखता है कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी मानता है दर्शन, ठीक है। मनुष्य क्यों है, कैसे है, क्या उसके मूल्य है, क्या उसकी सोचने की क्षमता है, क्या उसके आदर्श है, इन सभी पर विचार करता है, इन सभी पर क्या करता है? चिंतन करता है, मनन करता है। तो वो सब क्या आता है? दर्शन के अंदर, ठीक। और ये सब सोचना, हमको सोचना कौन सिखाता है? सोचना हमको सिखाती है हमारी शिक्षा, कि कैसे हम सोचेंगे, किस टॉपिक को हमको कितना सोचना है, ये सिखाती शिक्षा। और जब हम सोच रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? दर्शन। तो एक तरीके से दर्शन जो है शिक्षा का आधार है, शिक्षा भी दर्शन का आधार है। क्यों? क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो उसका बेस क्या होगी? शिक्षा। और जब हम, और शिक्षा बेस है, और जब हम उसके अंदर घुसेंगे या हम उसकी और खोज करेंगे, तो खोज किसके माध्यम से करेंगे? हम दर्शन के माध्यम से। तो ये था हमारा शिक्षा और दर्शन में संबंध। इसको और डीप से समझने के लिए हमको दर्शन के अंग, दर्शन के तत्व समझने होंगे कि दर्शन के क्या अंग है। अच्छा, उससे पहले ये समझते हैं कि देखो दर्शन जो होता है, दर्शन और शिक्षा ये आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, चलते रहते हैं। इनका जो क्रम होता है, जैसे ये समझ, एक सर्कल समझ लो आप, जैसे सर्कल बनाया हमने, तो ये यहां शुरू होकर चलते रहते हैं। दर्शन
चल रहा है, शिक्षा भी चल रही है, दर्शन चल रही, शिक्षा चल रही, यानी साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ काम होता रहता है। भाई शिक्षा में कुछ आप कभी भी कुछ भी आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात आगे बढ़ने क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचोगे तो वही हमारा क्या हो गया, दर्शन। तो दर्शन और शिक्षा क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और ये दोनों प्रक्रिया जो है वो साथ साथ चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। दर्शन और शिक्षा एक साथ होती है, दर्शन और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है और साथ साथ ही चलती है, ठीक है। तो ये था हमारा दर्शन और शिक्षा में संबंध। आगे मैंने बताया था कि इसको और डीप से समझने के लिए हम दर्शन के अंग समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दर्शन के अंग या दर्शन के अवयव कितने भागों में इसको बांटा गया, जो मूल चीजें हैं दर्शन की। सबसे पहले आता है दर्शन की तत्व मीमांसा। दर्शन की तत्व मीमांसा ये हम समझते हैं, दर्शन की तत्व मीमांसा, दर्शन की तत्व मीमांसा। और इसका संबंध किसे देखेंगे हम, शिक्षा से, और शिक्षा। जब भी दर्शन की बात आती है तो दर्शन में तीन चीजें इनबिल्ट होती हैं। जैसे आप कोई नया फोन खरीदते हो तो उसमें कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, तो वही चीजें मैं यहां बता रहा हूं। दर्शन एक बहुत बड़ा टर्म है। अब दर्शन में तीन तत्व ऐसे होते हैं, तीन अवयव, तीन चीजें ऐसे होती हैं जिनका संबंध शिक्षा से होता है, तो हम उन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो पहला होता है हमारा तत्व मीमांसा, इसका संबंध शिक्षा से क्या होता है ये। सेकंड होता है हमारा ज्ञान एवं तर्क, तर्क मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और शिक्षा, ठीक है, और शिक्षा। तीसरा आता है हमारा मूल्य, मूल्य मीमांसा, ठीक है, मूल्य मीमांसा और शिक्षा, ठीक। तो दर्शन के जो तीन तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, दर्शन के जो तीन फैक्टर होते हैं वो होते हैं तत्व मीमांसा, दूसरा होता है ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, और तीसरा होता है मूल्य मीमांसा। इन सबका संबंध हम देखेंगे शिक्षा से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा क्या होती है, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्व मीमांसा क्या होती है, इसको हम तो क्लियर करते हैं। तत्व मीमांसा और शिक्षा क्या होती है, तो सबसे पहले हम इन शब्दों का मतलब समझते हैं। शब्दों का मतलब समझ में आ गया ना तो हमको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो शिक्षा को तो आप, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, एजुकेशन, शिक्षा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, ठीक। तत्व जो होता है ये क्या होता है, अब तत्व तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्व एक वो चीज होता है जिसके बारे में हम कुछ विचार कर रहे होते हैं। हम कोई भी काम करें जिस के लिए हम काम कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक तत्व, एक फैक्टर, उसको ही हम एक अंग बोल देते हैं। जैसे ये जो दर्शन है हमारा, ये किसकी बात करता है, ये मनुष्य की बात करता है, मनुष्य के सोचने की क्षमताओं की बात करता है, मनुष्य के उच्चतम ज्ञान की उच्चतम सीमा की बात करता है, मनुष्य के लिए जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं उन उद्देश्यों की बात करता है। तो इसके लिए तत्व क्या हो गया, मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे पढ़ोगे, अभी थोड़े दिन देने जरूरी है। एक होती है प्रकृतिवाद, एक होता है आदर्शवाद। तो जो प्रकृतिवाद होता है, जो प्रकृतिवाद है आपका, प्रकृतिवाद, इसको आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी चर्चा करना जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, प्रकृतिवाद तत्व किसको मानती है, केवल प्रकृति को। ये तत्व मानती है प्रकृति को, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्रकृति की ही बात करती, इसके अलावा किसी चीज की बात नहीं करती। जो प्रकृतिवाद है वो सिर्फ प्रकृति को ही तत्व, मूल तत्व मानता है, प्रकृति को। ऐसे ही आपका एक आदर्शवाद है, ऐसे ही जो आपका एक आदर्शवाद है वो बात करता है आपके आध्यात्म की, वो बात करता है आपके आध्यात्म की। आध्यात्म, आध्यात्म मतलब भगवान से प्रेम, यानी कि वो गॉड को सत्य मानते हैं। भाई आध्यात्मिक लोग क्या होते हैं, गॉड को सत्य मानते हैं। तो इनके तत्व क्या हो गया, आध्यात्म। प्रकृतिवाद के अनुसार तत्व क्या हो गया, प्रकृति। और दर्शन अकॉर्डिंग तत्व क्या हो गया, मनुष्य।
तो ये हो गया हमारा तत्व। तत्व की बात, तत्व क्या होता है? तत्व वही होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? तत्व। ठीक है। ये जो मीमांसा है, ये जो मीमांसा है, इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तत्व समझ गए आप, मनुष्य, प्रकृति वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद मीमांसा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। ठीक है। अगर हम पूरा इस तत्व मीमांसा की बात करें तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? कोई भी तत्व है, यानी कि दर्शन की अगर बात करें तो मनुष्य को जानने की इच्छा, मनुष्य को जानने की इच्छा और शिक्षा क्या संबंध है? ठीक ऐसे ही प्रकृतिवाद की, प्रकृति को जानने की इच्छा, मनुष्य है तो मनुष्य को जानने की इच्छा। अब प्रकृतिवाद में क्या करेंगे? हम प्रकृति को जानेंगे। आदर्शवाद क्या करता है कि आध्यात्म को जानो। समझ पा रहे हैं ना? तत्व मतलब मनुष्य, प्रकृति जो भी है, और मीमांसा मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी कि जो भी तत्व हमारे सामने है उसके जानने की इच्छा हमको क्या है, और उस इच्छा के, उस इच्छा जो है, जो मनुष्य है, शिक्षा में इसका क्या योगदान है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि तत्व मीमांसा क्या होती है। शब्दों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये समझते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है। तो अभी जैसे हमने बात किया कि मनुष्य, दर्शन क्या करता है? दर्शन जो है वो एक मनुष्य को एक तत्व मानता है। ठीक, एक तत्व मानता है। अब उस तत्व के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ जिस समाज में वो रहता है उसका अपना समाज होता है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, ये इस मनुष्य का अपना समाज होता है ना? ये जो मनुष्य कुछ भी सोच विचार कुछ भी करता है, इसी के अकॉर्डिंग ही कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। ये जैसा करेगा इसी के अकॉर्डिंग कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए जाएंगे। तो इसका काम क्या है? सोचना, समझना, किसी चीज के बारे में सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, है ना? ये क्या करता है मनुष्य। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा ये सब काम करने में इसकी मदद करती है। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य सोचेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, और इन सबको ध्यान करने में जो मदद करेगा, जो बेस हमारी होगी, वो क्या होगी? शिक्षा। शिक्षा जो होती है वो समाज के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। शिक्षा जो होती है वो समाज के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, ना कि समाज शिक्षा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जिस प्रकार का समाज होगा, भाई समाज अलग अलग होता है ना, अलग अलग, हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति हैं, तो हर धर्म का, हर जाति का एक अपना समाज है। उस समाज के कुछ अपने नियम हैं, कुछ अपने कानून हैं, कुछ अपने दायरे हैं, कुछ अपनी सोच है। ठीक है, कुछ अपनी सोच है। तो वो समाज क्या चाहता है? तो वो समाज यही चाहता है कि जो हमारे समाज में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है, या जो व्यक्ति जन्म ले चुका है, या जो मनुष्य है, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें। तो समाज जो है इस शिक्षा को अपने अकॉर्डिंग ही बनाना चाहता है। ये समाज जो है शिक्षा को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता है। तो अब जब अपने अकॉर्डिंग बनाएगा तो कुछ इसी समाज के अकॉर्डिंग इसके उद्देश्य निर्धारित होंगे कि आपको, अगर आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपके ये उद्देश्य हैं। तो फिर शिक्षा क्या करेगी? शिक्षा उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही अपनी पाठचर्या बनाएगी, अपना सिलेबस बनाएगी, अपने ज्ञान, जो आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उसके साधन, उसके मार्गों का निर्धारण करेगी। तो यहां पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा दर्शन में क्या संबंध है? संबंध यही है कि मनुष्य जो कुछ भी करेगा वो सब शिक्षा के बिना सीख के नहीं कर सकता। वो उसको अगर कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी समझ रहा है, वो कुछ भी, अगर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, अगर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसमें शिक्षा उसका शिक्षा उसकी मदद करेगी। बिना शिक्षा के एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये मान के चलिए, अगर आप कुछ, मान लीजिए आप गेम भी खेल रहे हैं ना,
तो बिना एजुकेशन के आप गेम में नहीं खेल सकते। समझ लीजिए, कोई भी काम करने के लिए बेस जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के बिना आप कुछ भी नहीं। अगर ये अलग चीज है कि आप डॉक्टर नहीं बने, आप इंजीनियर नहीं बने, आप मान लीजिए क्रिकेटर बने हैं, तो क्रिकेट को सीखने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है। समझ रहे हैं? अच्छा, क्रिकेट के याद आ गए तो इसमें क्रिकेट क्या हो जाएगा तत्व। क्यों? क्योंकि हमें क्रिकेट की जानने की इच्छा है। ठीक है, देखिए ये बहुत एग्जांपल दिमाग में आ गया। क्रिकेट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्रिकेट, किसी को क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट यहां पर क्या हो जाएगा तत्व। क्रिकेट सीख रहे हैं तो यहां पर क्या लगता है। तो अब क्रिकेट सीखेगा कैसे भाई? क्या ऐसा होता है क्रिकेट बल्ला पकड़ा दिया बस बेटा खेलो? नहीं होता ना। तो बहुत सी टेक्निक्स होती हैं क्रिकेट में, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। क्रिकेट का जो बैट होता है उसका अपना एरिया होता है, अपना उसकी लंबाई होती है, अपनी उसकी चौड़ाई होती है। अब मुझे याद नहीं कितना क्या होता है, लेकिन सब कुछ उसका अलग होता है ना। उसका अपना अलग वेट होता है, स्टंप के अलग वेट होते हैं, कि जो पिच होती है उसकी लंबाई होती है, ग्राउंड की लंबाई होती है ना। बॉल का भी कुछ अपना व्यास होता है, कुछ अपना वॉल्यूम होता है। तो ये सब चीजें कैसे आप सीख पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कुछ के बारे में। जब तक आपको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज नहीं हो, जब तक आप खेला सीख जाएंगे क्या? नहीं सीखेंगे ना। तो क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पर तत्व, और शिक्षा क्या हो गई यहाँ पर सीखने का माध्यम। तो तत्व मीमांसा और शिक्षा का संबंध यही होता है कि जो भी हम काम सीखने जा रहे हैं ना, तो उसके सीखने का जो माध्यम है वो हमको शिक्षा के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो ये था दर्शन और शिक्षा में संबंध। और उसमें संबंध हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट उसकी जो तत्व मीमांसा है और शिक्षा है उसमें संबंध। तत्व क्या होगा? जो पर्टिकुलर कोई हम किसी चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, वो जो ज्ञान है वो हमारा क्या हो गया तत्व। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, हमें जिन उद्देश्यों का निर्धारण करना है, हमें जिस मार्गों पर चलना है, हमें जिस रास्ते पर चलकर वहां तक पहुंचना है, उस रास्तों का, उस मार्गों का, उन उद्देश्यों का निर्धारण ही शिक्षा करती है। ठीक है, तो ये था शिक्षा और दर्शन में संबंध। कल इसके बाद हम देखेंगे इसकी मूल और ज्ञान और तर्क मीमांसा और इसका मूल मीमांसा। ठीक है, तो आई होप लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।